ओम सभी को सादर नमस्ते जी। चलिए बातचीत शुरू करते हैं क्योंकि हो सकता है बाकी लोगों को जुड़ने के लिए अनुकूलता ना हो। तो जितने लोग हैं शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी का यहाँ इस छोटे से सेशन में हार्दिक स्वागत है, सादर अभिनंदन है। तो वैसे तो आप सब लोगों को विदित है कि आज हम सब लोग यहाँ क्यों जुड़े हैं, लेकिन मैं फिर भी एक बार उसकी छोटी सी भूमिका बता देता हूँ, फिर बातचीत को विधिवत शुरू करेंगे। तो अभी जैसा कि आप सबको पता ही है कि इस मार्च के आरंभ में हमारी कक्षा की जो सबसे होनहार बिटियां हैं मीरा, उनके साथ एक समस्या हुई, उनका स्वास्थ्य खराब हुआ। तो पहले तो कोशिशें घर पर हुई कि चीज़ें ठीक हो सकें, लेकिन वो उनके नियंत्रण से बाहर थी। तो फिर उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद में वहाँ चीज़ें और ख़राब होने लगी, क्योंकि वहाँ का जो उपचार कराने वाले लोग थे उन्होंने बहुत ख़राब तरीके से उपचार किया और बड़ी लापरवाही और बहुत उल्टा सीधा उन्होंने वहाँ पर किया, जिसके कारण स्वास्थ्य खराब हुआ। फिर उसके बाद में इनके जीजाजी और इनकी दीदी, यानी मीरा के जो जीजाजी और दीदी हैं, वो वहाँ पहुँचे। उन्होंने लड़ झगड़ करके जैसे तैसे वहाँ से उनको निकलवाया उस हॉस्पिटल से और दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट कराया। तो वहाँ जाकर के जैसे ही उन्होंने विधिवत जो जांचें थी उनको देखा, ठीक से बातों को समझा और एक नए सिरे से जैसा उपचार होना चाहिए था वैसा कराया, और उसका परिणाम बहुत जल्दी दिखा। मात्र 1-2 दिन में ही इनका स्वास्थ्य लौटने लगा। तो और हो सकता है लगभग तीसरे या चौथे दिन के बाद ही फिर मीरा को वहाँ से छुट्टी भी मिल गई और बहुत जल्दी वो हम सबके बीच आ गई थी। लेकिन इस बीच बहुत संघर्ष रहा, ये आसान नहीं था। इसमें सब लोगों ने तो शुभकामनाएं की, इनके दीदी हैं, जीजाजी हैं, माता पिता हैं और भी लोग हैं, उन्होंने वहां रह करके बहुत मेहनत की। यहाँ भी बहुत सारे लोगों ने शुभकामनाएं की, हम सब लोग भी साथ साथ जुड़े रहे। सागर जी को काम सौंपा गया था कि केवल आप ही बात करते रहें, क्योंकि बाकी सब लोग फोन कर करके पूछेंगे तो जो घर वाले लोग हैं परेशान हो जाते हैं बार बार वो फोन अटेंड करने में। सागर जी ने वो जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई, बार बार पूछते रहे, बार बार आश्वासन देते रहे हर प्रकार से, और उन लोगों ने बहुत अच्छे से बात करके सागर जी को बताते रहे। हम सब लोग भी यहाँ प्रार्थनाएं कर रहे थे। तो जब ये सब प्रक्रियाएं चल रही थी, इसमें मीरा से बहुत कम समय के लिए बात हो पा रही थी, क्योंकि मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, चीज़ें भूल जाती थी बहुत जल्दी। तो अभी जब मीरा ठीक हैं, काफ़ी हद तक अच्छी स्थिति है, तो बातें हुई उनसे। अभी कुछ कमजोरियां दिखी, कुछ चीज़ें ऐसी दिखी कि जहां अभी उनको और उपचार की आवश्यकता है। एक उपचार तो हॉस्पिटल वाला चल ही रहा है अभी भी, जहां वो दवाइयां ले रही हैं, अपने आप को फिर से सामान्य स्थिति में लाने के लिए प्रयास कर रही हैं। लेकिन एक उपचार दूसरा है जिसका हमने करने का सोचा। वो उपचार है कि इनको मानसिक रूप से कुछ सबल प्रदान किया जाए, संबल प्रदान किया जाए, कुछ ऐसा इमोशनल सपोर्ट दिया जाए, एक ऐसा भावात्मक सहयोग दिया जाए कि जहां से निकल के मीरा कभी आई थी, जब ये एक ऐसी दहलीज पर खड़ी हुई थी आज से लगभग 3 साल पहले, जब जीवन लगभग समाप्ति की ओर था। खुद स्वीकार करती हैं कि जीवन लगभग समाप्ति था और हम सब लोगों से जुड़ी, हम इस पूरे परिवार से जुड़ी। तो उनको एक नवजीवन मिला, शास्त्रों से जुड़ी, आर्य समाज से जुड़ी, सिद्धांतों से जुड़ी, अपने जीवन को पटरी पे लाया और एक बहुत अच्छी साधिका के रूप में, एक बहुत अच्छी विद्यार्थी के रूप में अपने आप को खड़ा किया। आज हम सब जो मीरा को देखते हैं, 3 साल पहले वो मीरा नहीं थी, लेकिन अपने मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से उन्होंने यहाँ स्वयं को खड़ा किया। तो ये जो बीच में एक दौर उनके साथ आया अभी पिछले 1 महीने में, जब उन्होंने भयंकर संघर्ष किया। हॉस्पिटल में एक स्थिति ऐसी थी कि ये चिल्ला रही थी, रो रही थी, तड़प रही थी। सामान्य रूप से बहुत सारे रोगियों के साथ ये तड़प होती है। लेकिन जब वो तड़प इस स्तर पर पहुंच जाए कि डॉक्टर से ये कहने लगे कि आप मुझे जहर का इंजेक्शन लगा दो, मुझे इस दर्द से निजात दो कुछ भी करके, मुझे ये ऐसा जीवन चाहिए ही नहीं। तो आप सोचिए कि किस हद की वो पीड़ा रही होगी, उन लोगों ने कितनी बदतमीजियां की होंगी वहां पर।
कितनी मूर्खताएं की होंगी उपचार में। लेकिन मीरा का जो मनोबल है, जो आत्मिक सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के चलते इन्होंने उस स्थिति से विजय प्राप्त की और अपने आप को फिर से ला करके एक स्वस्थ मनुष्य के रूप में, एक तेजस्विनी के रूप में, एक योद्धा के रूप में अपने आप को फिर से खड़ा किया है। तो मीरा को एक बार सब लोग शुभकामनाएं देंगे, इनको आशीर्वाद देंगे, कुछ ऐसे उत्साहवर्धक बातें कहेंगे कि जिससे अभी जो कुछ कमजोरियां भीतर रह गई हैं शारीरिक स्तर पर या मानसिक स्तर पर भी, वो कमजोरियां दूर हो सकें। और उसको मैं थोड़ा टेक्निकल ढंग से यदि कहूँ तो अ, एक सामान्य स्त्री में जो हीमोग्लोबिन का लेवल होना चाहिए वो 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। हो सकता है अभी इनका वो हीमोग्लोबिन कम हो, 12 से हो सकता है कम हो, ऐसा हो सकता है। तो आज की कक्षा के बाद इनका हीमोग्लोबिन का लेवल कम से कम 16 तक होना चाहिए। और प्लेटलेट्स काउंट जो है वो 1.5 से जो 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर होता है, वो भी एक ठीक ठाक लेवल पर पहुंचे और ये अपने आप को स्वस्थ महसूस करें आज के बाद। ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से जब से मीरा से बातें हुई हैं तो बात करके उसको खुशी होती है, वो पहले के मुकाबले अपने आप को और बेहतर पाती हैं। हम सब लोग एक परिवार हैं। हमने एक परिवार की तरह पहले भी ऐसे छोटे छोटे कदम उठाए हैं। कई बार ऐसी स्थितियां यहाँ परिवार में हम सब लोगों के साथ आई हैं जब हमने बढ़ चढ़ के सहयोग दिया है, अपना सहयोग लिया है अन्यों से। और इस पूरे सहयोग करने की प्रक्रिया में यदि कोई एक व्यक्ति मुझे चुनना हो कि जो आधार के रूप में है, जिसने हम सबको जोड़े रखा, जिसने हम सबको बांधे रखा, जिसने इस प्रक्रिया में सबसे अधिक सहयोग किया, वो है हमारे सागर भाई जी। पूरी रामायण के हनुमान हैं वो। मैंने जब से मैं सागर भाई जी को जानता हूँ पिछले 5-6 सालों से, तो उन्होंने ऐसी कितनी ही स्थितियों से लोगों को निकलवाने में सहायता की है जहाँ जीवन लगभग जा ही रहा था। बहुत मुश्किल थी लोगों के जीवन में, लेकिन उन्होंने आधार बन करके लोगों को जोड़ करके बहुत बढ़िया तरीके से वहां से निकाला। स्वयं के पास भले ही वो स्थितियां ना रही हों, आर्थिक सहयोग ना कर पाए हों, लेकिन जितना भी मानसिक रूप से वो संबल प्रदान करते हैं बात करके, अलग अलग प्रकार से उन्होंने किया है। तो सागर जी के बारे में तो जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, उनको मैं अलग से विशेष धन्यवाद हमेशा करता ही रहता हूँ। और हंसी मजाक में कई बार मैं एक बात कहता हूँ जो कासगंज गुरुकुल में हम बोलते थे कि इस पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में यदि कोई एक व्यक्ति चुनना हो कि जिसके होने से ये ब्रह्मांड चल रहा है, तो वो सागर भाई जी है। हंसी मजाक की बात है। तो वो वैसा है, ये में भाव है हमारे। लेकिन यहाँ इस परिवार में यदि कोई केंद्र बिंदु है तो सागर जी हैं। अब मैं सबसे पहले मीरा से निवेदन करूंगा कि वो 11 रुपए का प्रसाद सागर भाई जी के लिए बोले और अपने किसी आसपास के मंदिर में वो 11 रुपए का प्रसाद सागर भाई जी के नाम से जरूर चढ़ाएं। मीरा, आप अपना वीडियो ऑन कर पाएंगे? जी आचार्य जी, हाँ, यदि वीडियो ऑन अनुकूलता, किया तो हाँ अनुकूलता और सहजता हो तब। वीडियो ऑन किया तो हाँ। अश्रु आ जाते हैं, इसलिए मैं वीडियो नहीं ऑन कर सकती। अरे कोई बात नहीं, आंसू तो आने चाहिए, आंसू आएंगे, वो भीतर भरा हुआ जो है वो निकलेगा, तो भीतर से खालीपन होगा। आपको करिए करिए, सब लोग देखने के लिए ही आए हैं आपको। अब तो खूब सारे लोग हो गए। पहले तो सागर भैया का और रक्षा के समस्त सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप लोग जुड़े, आप लोग आए, मेरा नया मनोबल, आत्मबल बढ़ाया, हमेशा से बढ़ाते हैं। आप लोग शायद इसी का परिणाम है जो मैं वहां से निकल आई जहाँ पर आशाएं नहीं थी जीवन से निकलने की, या फिर जीने की इच्छा समाप्त से हो गई थी। तो जैसे भैया जुड़े हुए थे और मनोबल बढ़ा रहे थे, उस रूप में वहां से बचना या फिर निकलना आशीर्वाद का एक मैं प्रतिफल मानती हूँ, और एक चमत्कार से कम नहीं मानती स्वयं को। इस जीवन को पुनर्जीवन के रूप में जी रही हूँ, इस रूप में। अब मुझे नहीं पता कि
दोबारा जीवन क्या होता है, लेकिन सच में अब कहती हूँ दोबारा जीवन मिला है जब जिस रूप में, तो उसमें सबका मेरा 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 क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन सबके आशीर्वादों का महत्व है। हाँ जी, ठीक है। देखिए कितने सारे लोग आपसे मिलने आए हैं आज। इस हमारी कक्षा में सबसे बड़े यदि आयु की दृष्टि से कहूँ तो अनीता माता जी हैं और सबसे पहले कक्षा में जुड़ी माता जी आपको आशीर्वाद देने के लिए हमारी प्रियंका बहन जी हैं, विद्या बहन जी हैं, आदरणीय अ, हमारे आचार्य हेमंत जी हैं। देखिए वो भी आपके लिए आए हैं, प्रमोद जी हैं और अनीता मीणा माता जी हैं। हाँ, अनीता मीणा माता जी भी हैं गुजरात से। मैत्री बहन हैं, अमरीश बहन जी हैं, गौरव जी हैं। साथ में अपने सत्यम जी हैं। सत्यम जी सबसे छोटे हैं और फिर आप ही हैं उनमें बड़े। तो एक बार मैं सभी से निवेदन करूंगा कि थोड़ा विधिवत भले ही 1-1 मिनट के लिए आप मीरा को आशीर्वाद दें, उनको शुभ वचन बोलें। तो सबसे पहले अनीता वर्मा माता जी आप बोलिए। मीरा बिटिया, आपको ढेर सारा आशीर्वाद। मुझे नहीं पता कि आपको क्या समस्या हुई थी, लेकिन मैं आप ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप जो भी समस्याएं आपने पार करके इस यहाँ तक पहुंची हैं, ईश्वर और भी आपको सामर्थ्य दे, जिससे कि आप और भी शक्तिशाली बने, जिससे कि आप वेद वेद विद्या को ज्ञान अर्जित करते हुए हम लोग को प्राउड कराइए। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद माता जी, पूरा प्रयत्न रहेगा कि जितना सामर्थ्य जीवन में मिला या फिर बचा है आगे बढ़ेंगे। जी, अब अनीता मीणा माता जी आप बोलिए। मीरा बिटिया, मेरा बहुत ढेर सारा आशीर्वाद तेरे साथ है और है, आगे रहेगा भी। और महारानी झांसी वाली है आप, कभी हार नहीं सकती आप। और मेरी बेटी विश्व में नाम रोशन करना। आपको नया जीवन मिला है तो इसको बस ये समझकर, प्रभु का आशीर्वाद समझकर और इसका सार्थक करना है जीवन को। इतना ही वाणी को विराम देते हुए इतना कहकर सभी का धन्यवाद। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माता जी, आपके आशीर्वचनों को जीवन में जी सकूं इतना ईश्वर मुझे सामर्थ्य दे और पूरा प्रयत्न करूं। मैं भी भावुक हो गई हूँ बहुत को, मुझे पता भी नहीं था बीमार हो गई है। मैं बहुत स्वस्थ हूँ अब। हाँ जी, माता जी बस बता नहीं पाए सब जगह, लेकिन जितने लोगों को सूचना गई तो क्योंकि फिर ज़्यादा बातें भी इधर-उधर ठीक नहीं रहती हैं, इसलिए बस कुछ सीमित लोगों के बीच ही ये बात रही थी। मैंने सोचा जब ठीक होके आएगी तभी बताएँगे। अभी आगे आदरणीय आचार्य हेमंत जी हैं, आप बोलिए, आप बिटिया को आशीर्वाद दीजिए। नमस्ते सभी को, मेरी आवाज आ पा रही है सबके पास में? हाँ जी, आ रही है। राधा जी कहाँ हो? ट्रेन वेन में हो क्या? ट्रेन में हूँ, रोजर आश्रम से घर जा रहा हूँ अपने। ऊपर वाली सीट मिली है लग रहा है। बिल्कुल सही लग रहा है आपको। तो प्रियंका बहन जी भी शायद ट्रेन में होंगी मुझे लग रहा है। ना घर पहुँच गई भ्राता जी मैं तो। अच्छा, ठीक है। तो मैं यही सबको निवेदन करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा किया कि इस मीटिंग को रखा। मेरे मन में चल तो रहा था कि रखना चाहिए और बहुत अच्छा किया आदरणीय आचार्य जी ने। और सबको ही मैं अभिनंदन करता हूँ क्योंकि इस बालिका की हिम्मत तो थी ही निश्चित रूप से। पहली बार मुझे लगा जब सागर भाई ने बताया कि इस तरह की स्थिति है तो मैंने कहा अपन किस तरह से इसकी मदद कर सकते हैं। फिर मुझे लगा अब घर वाले अपनी दृष्टि से लगे हुए हैं, कैसे भी करके तो लेकर के किसी तरह से विषय में अधिक से अधिक अपनी ओर से कैसे सहायता करें अच्छे से अच्छी स्वास्थ्य की। क्योंकि हम स्वास्थ्य कर्मी हैं तो हम सोचते हैं कि किसी तरह से हेल्थ के बारे में हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं कुछ। तो फिर धीरे धीरे अपडेट आते रहे। फिर मैंने इसको भी मैसेज किया और बातचीत होती रही तो लगा कि हाँ अभी ठीक है। तो खुशी हुई सबसे, पता नहीं मेरे को बहुत ज्यादा ही हुई।
कि जबकि इससे मिले हुए भी हमको तो एक बार भी मिली नहीं थी। शायद एक ही दिन कक्षा में आई थी, उसके बाद तो दूसरे दिन से तो ये नहीं आ रही थी। तो लेकिन अच्छा लगा कि लड़ करके इतना आगे पहुंच गई और अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रही है, और आगे भी ये बहुत विशेष काम करने वाली है तो तय है। अब मुझे लगता है मीरा को तो मैं मेरी तरफ से बोलूं, ये दूसरा वाला जीवन बेटा वैदिक धर्म को समर्पित करना है, राष्ट्र के नाम करना है। अब वो कैसे हो सकता है वो आप और आपके आचार्य जी जाने, तो वो किस तरह से विचार विमर्श करके कर सकते हैं। हमारी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा, किसी भी दृष्टि से सहयोग चाहिए हम हमेशा तैयार है, ये बात पक्की बात है। क्योंकि अब ये दूसरा जन्म तो बेटा जब मिलता है ना तो विशेष योजनाओं और विशेष प्रयोजन के साथ मिलता है। तो उस प्रयोजन योजनाओं को समझ के आगे बढ़ना है, और अपने देश के थोड़ा सा भी अपन काम आए एक छोटी सी आहुति बन के भी तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आगे आने वाला समय बड़ा विकट है समूचे हिंदू परिवार के लिए, हिंदू समाज के लिए। तो इसलिए अपने को कुछ तो करना है, और कुछ नहीं बहुत कुछ करना है। इसके लिए मैं आपको आशीर्वाद शुभकामनाएं दोनों देता हूँ, और साथ भी खड़ा रहने का वादा भी करता हूँ। धन्यवाद आचार्य जी, मोहित जी और मीरा को भी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी प्रसन्नता हुई, और आपके आशीर्वादों को सुन करके अब जीवन का जो दूसरा जन्म है जिस रूप में मुझे मिला है, जितना प्रयत्न होगा, जितना प्रयास होगा, जितना ईश्वर मुझे सामर्थ्य दिए हैं, शायद पूरा झोंक दूंगी इसको मैं बेहतर बनाने में या फिर बेहतर करने में, कुछ दे सकूं, उसको कुछ कर सकूं समाज के लिए या फिर कुछ अन्यों के लिए, से बढ़कर मेरे लिए शायद ही कुछ होगा। तो बहुत धन्यवाद आचार्य जी 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 आचार्य जी, अब किसी के दिन का क्रम है उनको बताइए। हाँ जी, जी सबसे पहले आचार्य जी आपका बहुत धन्यवाद कि आप प्रतिकूलता में भी और यात्रा में होते हुए भी कक्षा में जुड़े। आपने जो बोला था ना पहले, मैं जानता हूँ कि यदि वो बाध्यताएं ना होती ना तो आप तो बुला ही लेते मीरा को और सारा उपचार आप स्वयं कर लेते। पर कुछ बाध्यताएं हैं, सीमाएं हैं मैंने परिवार तो की ओर से। सोचा भी था वहां जाकर के प्रियंका बहन जी के साथ में मीरा को उठा लाते हैं गाड़ी में लेकर के, इधर पूरा उपचार करवा देते हैं। लेकिन यही लगता है कि घर वाले भी हैं तो निश्चित रूप से वो अपनी तरफ से अच्छे प्रयास कर ही रहे होंगे। बोली बोली प्रियंका जी। नहीं, मैं तो यही कह रही थी कि भ्राता जी कह रहे थे इसको उठा के ले आते हैं अपने पास में, बढ़िया तो सही से अच्छा उपचार करेंगे फिर। ये उठाने वाली भाषा तो सागर जी की है। हम तो देखो मोहित जी पागल है तो फिर पूरे पागल है, और पागल होने में ही कुछ मजा है, वरना तो देखिए मेरा तो एक उद्देश्य रहता है, योगी बनो, उपयोगी बनो और सहयोगी बनो, और ये ना बने तो फिर मनुष्य बनना बेकार हो गया, ऐसा मुझे लगता है। हाँ जी बिल्कुल। अभी जी आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए। अभी आदरणीय आचार्य कृष्ण गोपाल जी हैं, वो कक्षा में जुड़े हैं। मेरा उनसे व्यक्तिगत परिचय तो नहीं है, पर मैं आचार्य जी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी मीरा बिटिया के लिए कुछ आशीर्वचन कहिए, उनको शुभकामनाएं दीजिए, जिससे कि उनका उत्साह बढ़े और वो आगे बढ़े। एक बार सभी परमपिता परमात्मा का स्मरण करेंगे। सभी को सादर नमस्ते। परमपिता परमात्मा ने बहुत हम सब पर कृपा है, और हम सब पर जो है परमात्मा का एक ऊर्जा, एक शक्ति परमात्मा से मिली हुई है। तो सभी वैदिक परंपरा वाले सभी हमारे भाई बहन सब जुड़े हुए हैं। मैं तो, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी आचार्य जी। हम तो सभी, मुझे तो जैसे सूचना मिली मीरा जी के बारे में बहुत, तो मन दुखी किया। बहुत ऐसी स्थिति जब मिली मुझे, ऐसे बहुत कंडीशन खराब है, और वो क्या कहते हैं, डॉक्टरों ने उनके साथ में बहुत सारे साथ में, डॉक्टर तो पता ही है किस प्रकार का बर्ताव करते हैं।
तो उनकी स्थिति है। तो हमने परमात्मा से प्रार्थना करी और सभी ने प्रार्थना करी, सभी ने पूरा हर प्रकार से सहयोग किया। उन्होंने किसी ने अपने शरीर से जाकर के, किसी ने वाणी से, किसी ने मन से, सभी ने सहयोग किया और उनको पूर्ण रूप से उनको अच्छा स्वास्थ्य मिल गया। ये हमारी बहुत सौभाग्य की बात है। परमात्मा ने ये सारी चीजें दी, क्योंकि उस परमात्मा का हम धन्यवाद करते हैं और ऐसी हम सभी के लिए प्रार्थना भी करते हैं परमात्मा से, सभी जो है हमेशा स्वस्थ और सुखी रहें। परमात्मा सभी के जीवन में जो है वो आनंद और खुशी बनाए बनाए रखे। और इस प्रकार जो है, क्योंकि जो कष्ट है कभी भी मनुष्य को घेर सकता है और कष्ट से बचने के लिए एक ही परमेश्वर होता है। वो परमेश्वर ही, ईश्वर ही हमें उस कष्ट से बचा सकता है। अन्य कोई मनुष्य आदि नहीं बचा सकता, क्योंकि उस परमेश्वर की ही कृपा से मनुष्य आदि हमें सहयोग कर पाते हैं। तो मीरा जी का जो जीवन है, जो उनका व्यक्तित्व है, उनका परिवार का परिवेश है, उनका जो ये ऑरा है एक पॉजिटिव है। तो परमात्मा ने जो एक ऑरा को, एक वाइब्रेशन को ऐसा बनाया, तो इससे एक ऊर्जा का प्रभाव उनके जीवन में पड़ा और सभी ने, उनके परिवारजनों ने, उनके सभी मित्र संबंधियों ने हर प्रकार से सहयोग किया। तो हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं उनका जीवन जो है हमेशा सुख से भरपूर हो और परिवार में कभी भी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो और उनका जीवन जो है उज्जवल हो और हमेशा स्वस्थ और सुखी रहे और उनका जो है जान, उनका जो जीवन है उस पवित्रता के साथ में बने और वह श्रेष्ठ मार्ग पर आगे इसी प्रकार अग्रसर होते रहें। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं, क्योंकि सभी जो है अपने समय का वो देखते हुए, तो यह परमात्मा से प्रार्थना उनका जीवन जो है मंगलमय हो, यही हमारी जो है कामना है, शुभकामनाएं। सभी का पुनः धन्यवाद। ओम नमस्ते। जी आचार्य जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इतने सुंदर आशीर्वचन बिटिया के लिए बोले। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि हम सबके मूल में परमपिता परमात्मा हैं, जिनकी कृपा से ये एक जो युद्ध जैसी स्थिति थी मीरा के लिए, उसको उस पर विजय प्राप्त की और आज हम सबके बीच में वो स्वस्थ होकर लौटी हैं। तो मूल रूप में तो परमात्मा ही है, उनका तो विशेष धन्यवाद बनता है। आचार्य जी, इतने सुंदर आशीर्वचनों के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। जी, चलिए अब आगे प्रियंका बहन जी, आप भी बोलिए, आप भी आशीर्वचन दीजिए। नमस्ते सभी लोगों को। नमस्ते जी। मीरा हंसती हुई अच्छी लग रही है। और पता है आज ना कृष्णा बहन है ना, कृष्णे कृष्णे तुम्हें जो गीत भेजा था ना आज, वो मीरा के लिए गाऊंगी, उसके ऊपर सूट होता है वो गाना। हाँ बिल्कुल गाइए ना, गाइए। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करे जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे
तुझ पे कविता रंगों छंदों में समाएगी, रंगों छंदों में समाएगी, किस तरह से इतनी सुंदरता सुंदरता एक धड़कन है तू दिल के लिए, एक साथ है तू जीने के लिए, जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करे जीने के लिए, जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। और वास्तव में ये जो गीत है ना मीरा, ये तुम्हारे लिए बना ऐसा लगता है। और देखो एक गीत और है किशोर दा का, उसका अंतरा बड़ा गजब है। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहाँ दास्तां मिली, लम्हा कहीं नहीं, थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के पल ये भी जाने वाला है, हो आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है, हो। मीरा को बहुत सारी शुभकामनाएं, और बहुत गजब की बच्ची है और निश्चित रूप से बहुत प्रगति करेगी। हम सबका पूरा पूरा सहयोग, आशीर्वाद, समर्थन, एक बार बोलोगे ना तो हम उधर आ जाएंगे तुम्हारे पास में, ठीक है? तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना लाइफ में कभी भी, ठीक बेटा? आप पास में होती ना तो गले लगाने का मन था, सच में बहुत जागने लग जा। अद्भुत है आप दीदी। मेरे ऐसा लगता है मेरे रगों में ना जैसे खून की कमी बता रहे थे डॉक्टर, झूठ बोल रहे हैं, मेरे रगों में सच में खून बहुत भरा हुआ है, ऐसा लगता है बहुत मैंने तेरा वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए गाना गाया, मैंने कहा कुछ बोलती नहीं हूँ, गाने गाऊंगी सीधे। ठीक है, किसी कमी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा उत्साह बहुत बहुत हो गया, शायद इस जन्म के लिए अब कभी कम नहीं पड़ेगा, मैं कभी हार नहीं मान सकती। बिल्कुल, देखो मोहित भाई, सागर भाई जैसे जो है आपके पास में भाई हैं, अपनी पूरा परिवार है, तो कोई आवश्यकता ही नहीं है कभी टेंशन करने की, है ना? सारी मुसीबतों को पार कर जाएंगे, ठीक है बेटा? चलो, बहुत सारी शुभकामनाएं। जी, बहुत सुंदर। इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है कि आपने किशोर कुमार जी के गीतों के माध्यम से बहुत उत्साह बढ़ाया है, बहुत हीमोग्लोबिन बढ़ाया है। चलिए आगे, आदरणीय आचार्य विद्या जी हैं, आप भी अपना आशीर्वचन दीजिए। आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, अब आ रही है, बोलिए। आगच्छति भो आगच्छति जी। ये तो ये मैं छात्र मंच अस्मि ना, मैं स्टेशन पे हूँ इसलिए हो सकता है कम आवाज आएगी, लेकिन थोड़ा सा यत्न कर लीजिएगा सुनने का। मीरा जी दीदी सुन रही हूँ आपको। पहले तो बेटा बहुत बहुत शुभकामनाएं, मैं प्रसन्न देख करके मन बड़ा आह्लादित हो गया। देखो तुम्हारा जीवन ना एक बार फिर से हमें ये सिखा गया कि प्रभु की कृपा जब साथ होती है ना
तो असंभव भी संभव हो जाता है। इस कठिन परिस्थिति से तुम होकर निकली हो, यह केवल एक परीक्षा नहीं थी, ऐसा समझो तो, बल्कि ईश्वर की विशेष कृपा का संकेत भी है कि तुम्हारे जीवन में अभी बहुत कुछ श्रेष्ठ होना बाकी है और बहुत कुछ अच्छा तुम्हें करना है। ऐसे समझो पता नहीं क्या कुछ तुम्हारे जीवन से टल गया, क्या स्थितियां तुम्हारे जीवन से चली गई, और जो अभी नवीन जीवन तुम्हारा है ना, इसको तुम्हें एकदम भर देना है, एकदम सजा देना है वैदिक धर्म से, वैदिक सिद्धांतों से, आर्य सिद्धांतों से। जीवन और मृत्यु के सूक्ष्म अंतर को छूकर लौटना कोई साधारण बात नहीं है बेटा। यह अनुभव तुम्हें तुम्हारे भीतर और ये मतलब तुम्हें भीतर तक और मजबूत बना देगा, जागरूक बना देगा। आध्यात्मिक रूप से तुम्हें समृद्ध बनाने के लिए अब तक तुम्हारे जीवन में आया है, तुम्हें ऐसा सोचना है। और अब ऐसा होना चाहिए कि प्रत्येक श्वास तुम्हारा जो है, प्रत्येक क्षण तुम्हारा जो है, वो ईश्वर के द्वारा दिया हुआ अनमोल उपहार है, और उस उपहार को तुम्हें इतना सहेज करके रखना है और इतनी अच्छी जगह उसका सदुपयोग करना है कि हम सबको भी गर्व हो और तुम भी गर्वित हो। और एक चीज हमेशा याद रखना मेरा बेटा कि जब जब जीवन में अंधकार घना होता है ना, तब तब ईश्वर का प्रकाश और निकट आता जाता है। तुम्हें यह नया जीवन केवल जीने के लिए नहीं मिला है, बल्कि उसे सार्थक बनाने के लिए मिला है। अपने आत्मबल और विश्वास और प्रभु समर्पण के साथ तुम्हें जीवन को बहुत अच्छे से बिताओ, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। बाकी सागर भाई को मैं जरूर कहना चाहूंगी, सागर भाई इस पूरे परिवार की ना, जितने लोगों को जोड़ रखा है उसकी चैन कह दूं या फिर कहूं, एक जो रथ में बीच में एक धुरी लगी होती है ना, जिसमें सारे आरे जुड़े होते हैं, वो धुरी है सागर भाई। बहुत बहुत धन्यवाद सागर भाई, हम सबको जोड़ने के लिए, नए नए लोगों से मिलाने के लिए। और जितने लोगों से कि सागर भाई के द्वारा संपर्क हुआ है, ऐसा लगता है कि वो अनमोल धरोहर है मेरे जीवन की। और उनमें एक मोहित भाई जी भी है। मोहित भाई जी, बड़ा एहसान है आपका मुझ पर भी। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके स्नेह के लिए ईश्वर का धन्यवाद कि ऐसे भ्राताओं का सहयोग हमें इस जन्म में ईश्वर के द्वारा प्राप्त हुआ। इन्हीं भावों के साथ हो। धन्यवाद दीदी, आप हमारी प्रेरणा है। जो संस्कृत आप जो मतलब जीवन में अगर संस्कृत का भूत अगर चढ़ा है सीखने का, तो आप लोगों और प्रियंका दी को देख करके बहुत अंतर से इच्छा जागृत होती है कि अगर दी इतना अच्छा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मैं भी प्रयास कर सकती हूँ अपना, जितना हो सकता है, थोड़ा ही सही, लेकिन प्रयास करूंगी सीखने का, तो जरूर सीख जाऊंगी। और आप हमारे सच में प्रेरणा है दीदी। तो ये जीवन तुम मेधावी हो और तुम में उत्साह भी बहुत है। दूसरी बात, तुम निश्चल हो, तो तुम्हारे लिए असंभव कुछ भी नहीं है। तुम पग रखोगी ना, ऐसा समझो कि तुमने चाहा और हो गया। तुम्हारे पुरुषार्थ को देख करके ऐसा लगता है तुम जो जो चाहोगी ना वो करती चली जाओ। आशीर्वाद दीजिए दीदी कि आपके ये वचनों को मैं सच में सत्य कर लूं, और जो मेरे लिए अभिष्ट है मैं उसको प्राप्त कर लूं। बस ऐसे ही फिर आपको बताऊंगी कि नहीं जी, सच में मैंने सफल कर दिया इन वचनों को। ईश्वर मुझे मेरी शक्तियां वापस कर दी हैं, मैं उस पर पूरा काम करूंगी। आपको बहुत बहुत सारा धन्यवाद विद्या दीदी जी। बहुत सुंदर, शोभनम। चलिए, बहुत अच्छा लगा, इतने सुंदर सुंदर आशीर्वचन, इतने आशीर्वाद दिए आपने। अभी शिवकांति दीदी हमारे बीच में हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि मीरा बिटिया के लिए आशीर्वचन कहें। दीदी ने बहुत सहयोग किया पिछले दिनों, बार बार फ़ोन करके पूछते रहे। उनके साथ भी बिल्कुल ऐसी ही स्थिति घटित हुई थी, तो अपने अनुभव वो साझा करती रहीं, बीच बीच में बताया कि क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तो वो बातें मीरा तक जाती भी रहीं और एक परोक्ष रूप से ही सही सहयोग मिला, और उनकी शुभकामनाएं तो हमेशा साथ रहती ही हैं। तो दीदी, आप भी अपने आशीर्वचन रखिए। सभी को सादर नमस्ते और मीरा बिटिया को भी नमस्ते। कैसी हो मीरा? दीदी एकदम जैसे देख रहे हो ना, बहुत प्रसन्न हूँ सच में। आप लोगों को देख करके सुन करके ना ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं था। क्या हुआ था मुझे तो याद ही नहीं है। उधर तो खिलखिलाती हुई दिखी थी, अभी भी दिख रही हो। कुछ हुआ था क्या? कुछ नहीं हुआ था दीदी, कुछ भी तो नहीं हुआ था। जो
हुआ था वो क्या जरूरी थोड़ी है उसका बात की जाए, आवश्यक है क्या? ये जरूर याद रहेगा जीवन के हर एक क्षण तक कि मैं कमजोर नहीं हूँ, और आप लोगों का आशीर्वाद रूपी साथ हमेशा मेरे मनोबल को, मेरे आत्मा बल को बढ़ाता रहेगा। और ऐसा रूटीन कैसा चल रहा है आपका? बढ़िया चल रहा है? जी दीदी, चल रहा है बढ़िया। भोजन वगैरह हो रहा है? हो रहा है। तो हम कैसे मान ले हो रहा है? सुबह सुबह से अभी तक क्या क्या खाया है वो बता दो जरा। है? अच्छा, सुबह सोकर कितने बजे उठी थी? नींद नहीं आती दीदी, 11 बजे सोए थे, 1:30 बजे जग गए थे, इसके बाद 2:30 बजे से पढ़ने लगे थे, नींद नहीं आती, तो ऐसा करते हैं कुछ। तभी मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा था बेटा, तूने सारा पढ़ लिया हम लोगों के हिस्से का, है ना? इतना भी मत पढ़ो, थोड़ा थोड़ा छोड़ दो भैया, है? इतना काहे पढ़ रही हो? अच्छा, खाया क्या था? खाया क्या था वो बताओ। दलिया खाने का आदेश है, वही खाते हैं, और ज्यादा कुछ नहीं। कोई नहीं, कभी कभी आदेश का भी पालन कर लेना चाहिए। अब कोई ऐसा कुछ इच्छा रहती भी नहीं थी, पहले से भी नहीं थी, और कि मैं स्वाद रहित भोजन नहीं कर सकती, सब चलता है। नहीं, इतने जल्दी इच्छाएं खत्म मत करो, इतने जल्दी नहीं है, अभी प्रायोरिटी नहीं रहती। अभी तो जबरदस्त खाना, एकदम खूब खा के बढ़िया से हट्टी कट्टी मजबूत सी बन जाओ, किसी के 2-4 झापड़ लगाओ तो गिर पड़े बन बना के, वो नीचे उठ ही ना पाए, ऐसे बन जाओ खा पी के एकदम, है ना? जी। और किसी को डांट दो ना एक बार, तो डांट से ही मतलब काम हो जाए उसका, ऐसे वाले बनना है, उसके लिए खाना पीना पड़ेगा ना। जी। और क्या, क्यों इतना वो करना कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। अभी मतलब अभी तो जो आदेश है उस पर चलो आगे, खूब खाओ पियो। और घर में सब लोग ठीक हैं? जी दीदी, सब बढ़िया है। लास्ट टाइम हमारी कब बात हुई थी, याद है आपको? आपसे काफी टाइम हो गया दीदी, मतलब सच बोलूं तो मुझे ज्यादा याद नहीं है, याद रहने की स्मृति ईश्वर जल्दी तेज कर दे तो। अच्छा, मेरा नाम शिवकांति है, मैं अपना परिचय दे देती हूँ। याद है, आप याद है, आप नहीं अच्छा, मैं याद हूँ। फिर क्यों कह रही हो याद नहीं है? मेरी तो बेटियां है, याद है? सच में याद है, बाकी सब याद है। माइंड का कुछ फॉल्ट नहीं है। और ये बातों में सबसे ज्यादा सागर हंस रहा है, देखो ये भी, इसको भी याद है, सबसे ज्यादा यही हंस रहा है, बाकी सब लोग भी हंस रहे हैं। सब कुछ याद है बेटा, सब कुछ याद है बेटा, कंफ्यूज मत करो कि कम याद है, सब कुछ अच्छे से याद है। अभी आपको ये भी याद होगा कि मेरी बेटियां गुरुकुल चोटीपुरा में पढ़ी हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, उन्हें कैसे भूल सकते हैं हम। प्रियंका जी है, अभी सुंदर सुंदर सा गीत सुनाया प्रियंका जी ने, सागर है, सौरभ है, मोहित, इनमें से किसी को भूली हो क्या? नहीं, कभी नहीं। तो फिर क्यों हम लोगों को उल्लू बना रही हो? याद नहीं है, याद नहीं, याद नहीं, सब कुछ तो याद है ना? सब कुछ याद है तुमको, है ना? इतनी कमजोर नहीं हो बेटे, इतनी कमजोर नहीं हो बेटे, इतनी आसानी से भूल जाओ कुछ भी। वो तो थोड़ा ऐसा है ना कि जब हम ज्यादा दिमाग को मेहनत करवाते हैं, है ना, तो वो थोड़े दिन के लिए कहता है अभी आराम कर लो, तो ऐसा हमें फील होने लगता है कि याद नहीं है। तो दिमाग थोड़ा सा आराम कर रहा है, जब उसका आराम पूरा हो जाएगा वो पुनः सब कुछ याद करने लगेगा। इसलिए बिल्कुल भी ऐसा सोचो ही मत कि याद नहीं है। एक अनुभव रखना चाहती हूँ जो फिलहाल अभी चल रहा है, जैसे कि मस्तिष्क में कुछ इस प्रकार की क्रियाएं होती है, जैसे कि मूवी में एकदम से रिमोट पर कोई ऐसे 1 सेकंड के लिए कोई मूवी पीछे कर दे, तुरंत एकदम से पीछे कर दे, फिर आगे कर दे, मतलब ऐसा जो स्मृति में आती है कुछ चीजें, तो मतलब ऐसे मस्तिष्क में पता नहीं कैसे, जैसे वहां पर मैं अपनी बात को रख नहीं पा रही हूँ, ऐसी चीजें एकदम से कुछ सेकंड के लिए आती है और कुछ सेकंड के लिए ऐसे कंफ्यूज कर देती हूँ कि आखिर ये हुआ क्या, एकदम से मैं खुद नहीं समझ पाती। लेकिन फिलहाल जो आपने कहा, जो पूछ रहे हैं, और तो सब कुछ याद है बिल्कुल सब, पर
ये थोड़ी सी स्थिति थोड़ा मेरे को कंफ्यूज कर रही है, मैं इसलिए आपको क्या बताऊंगी। बाकी नहीं, कुछ भी नहीं भूली हो, सब कुछ याद है, बस थोड़ा सा आराम कर लो। बहुत मेहनत करने वालों के साथ ऐसा होता है। और जो भी हो गया हुआ है, कम याद रह रहा है, कुछ भी नया नहीं है, बहुत लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। तो इसमें नया क्या है, इसमें इतना परेशान होने की आवश्यकता क्या है ना? अब कोई आवश्यकता देखो ऐसा है, जब तक ईश्वर की कृपा रहती है, अपनों की शुभकामनाएं रहती हैं, और तब तक कुछ नहीं होता है। कितनी बार शायद शायद वृद्धावस्था तक शायद ही मृत्यु के कभी दर्शन होंगे। इतना तो पता है। बिल्कुल 100 साल के पहले नहीं होने, उसके बाद भी सोचा जाएगा, है ना? सोचा जाएगा उसके बाद, ठीक है? इसलिए अभी चिंता मत करो। और ये अच्छी बात है ना, जल्दी छोटी उम्र में अच्छे अनुभव हो रहे हैं, अच्छी बात है ना? इतना तो दीदी करना है कि इतने अच्छे कर्म करें कि मृत्यु सुखद हो। सुखद हो, ऐसी कामना है ईश्वर से कि, क्योंकि ये जो मृत्यु का पीड़ा रूपी मैंने दर्द देखा ना, तो इसका मतलब मैंने कर्म अच्छे अभी नहीं किए कि सुखद मृत्यु की अनुभूति हो सके, लेकिन अंतिम चरण में देखूंगी कि शायद कर्म इतने अच्छे हो कि सुखद मृत्यु हो। ये मेरा प्रयास रहेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बनानी है। देखो कितने अच्छे विचार आ गए, थोड़ी सी घटना घटी और कितने अच्छे विचार आ गए। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा, ठीक है ना? तो कुछ तो ठीक है, वो हमें उस समय लगा कि हमारे साथ बड़ा बुरा हो रहा है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, लेकिन फिर होने के बाद हमारे लिए क्या क्या अच्छा हुआ है, सब कुछ बुरा नहीं हुआ ना। तो ठीक है, धन्यवाद प्रभु का। और उन्होंने फिर से स्वस्थ हो रहे हो, स्वस्थ कर रहे हैं वो, ठीक है। सौरभ भी शायद अस्वस्थ हो रहा था, तो ये तो सब चलता रहता है। देखो मशीन है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, शरीर रूपी मशीन में किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, वो कितना योगी हो, यति हो, ऋषि हो, मुनि हो। और आजकल तो जो केमिकल युक्त सब हो गया है मार्केट में, कहेंगे कि फल खाओ भाई बीमारी के बाद, लेकिन फल में भी केमिकल है, ठीक है। और ऐसी खान पान में हो गया है। कोई भी हो, कितनी भी अच्छी दिनचर्या हो, किसी के साथ कुछ भी शरीर के साथ हो सकता है। इसलिए इसमें बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे साथ क्यों हो गया जी। हमने तो योग दर्शन भी पढ़ा है, हम तो ईश्वर को भी याद करते हैं, हम तो दिनचर्या भी बहुत अच्छी रखते हैं, हम तो बहुत कभी ऐसी कोई आस्था, मतलब आस्था में नहीं एग्जाम्पल दे रहे हैं, मतलब तुम्हारा नहीं, किसी का भी। मैं ही कहूँ कि जी मैं तो 4 बजे उठ जाती हूँ, रात को 10 बजे सोती हूँ, बहुत बाजार का कुछ नहीं खाती हूँ, चटोरापन नहीं करती हूँ, सब ऐसा कुछ नहीं है। देखो किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, ये शरीर है ना, मशीन ही तो है, तो बिगड़ सकती है, कोई बात नहीं, रिपेयर भी हो जाती है। हो गया तो हो गया, वो हो गया, क्यों उस पर चिंतित होना है, अब आगे के कार्य करने हैं। तो याद नहीं रखना, ठीक है। आगे ऐसी किसी के लिए हमारे अनुभव काम आए, अच्छी बात है। और हमारे साथ तो बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। मेरी बेटी तो जब 9 वर्ष की थी तो इतनी डेंगू से पस्त हो गई थी कि मुझे पहचानने से मना कर दिया था, और मेरे साथ कोई नहीं था। मैं गुजरात में थी उस समय, कोई परिवार वाला नहीं था, तब मेरा कोई सोशल नेटवर्क नहीं था। और जैसा कि आप सबको पता है कि मेरा जिससे विवाह हुआ उससे तो मैं अलग रह रही हूँ। उस समय साथ रहती थी, लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं आता था कभी भी, मुझे अकेला छोड़ दिया था कि तेरी बेटी तू जान। तो मैं 1 हफ्ते तक अकेले थी, उसको गोद में ले लेके घूमती थी, खुद भी बेहोश होके कितनी बार गिर पड़ती थी, कोई नहीं था। लेकिन ये सारे दृश्य आते हैं जीवन में, कोई बात नहीं, चलता है। पिछले 2 साल में, 2.5 साल में 4 हादसे हुए जानलेवा मेरे साथ, फिर भी जिंदा हूँ। तो ठीक है, कोई नहीं, कुछ तो अच्छा होना था ना, तभी तो कुछ तो। देखो मेरे साथ इतना सारा होते होते देखो कितने अच्छे अच्छे लोग दिख रहे हैं। तब ये नहीं थे, हाँ? और तब शायद नहीं, बहुत जरूरी होता है। तो मेरे साथ बहुत कुछ नहीं होता तो शायद मुझ में अहंकार बहुत होता है ना, कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा हो तो ऐसा नहीं होता है। और पति के साथ ऐसे हुआ ना, जीवन में ये हुआ ना, तो गोल बदल गया। पहले सोचती थी कि कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन अब सोचती हूँ कि मृत्यु सुखद हो जाए। उसके लिए बहुत सारी चीजें हमारे साथ होनी आवश्यक होती हैं बेटा, क्योंकि हम मनुष्य ही तो हैं। हम बहुत जल्दी अहंकार से ग्रस्त भी हो जाते हैं बहुत बार। जैसे कि मैं अपने बारे में बहुत बार सोचती हूँ कि शायद मेरे साथ ऐसा नहीं होता, बहुत अच्छा होता, तो मैं सोचती अच्छा
महिलाएं अपने पतियों के साथ अच्छे से नहीं रहती तभी ऐसा होता है। और हर रिश्ते में ठीक होता है। दुर्घटनाएं भी आवश्यक होती, बहुत कुछ सिखा के जाती है कि नहीं जी ऐसा हो सकता है, आप बहुत घमंड में मत रहिए, है ना। और फिर वहां से शुरू होती है एक नई कहानी, मजेदार कहानी, जीवन को जीने का मजा। ठीक है, किसी भी प्रकार की चीज हो, स्वास्थ्य से ही संबंधित नहीं है, बहुत सारी किसी भी प्रकार की हो। देखिए हम 10 लोगों के पास बैठेंगे, 10 लोग अलग अलग अपनी चीजों से परेशान होंगे, डीपली परेशान होंगे, कोई किसी बात से, कोई किसी बात से, कोई कह पाता है, कोई नहीं कह पाता है, परंतु उन चीजों से हमारा जीवन कहीं ना कहीं और सुंदर होता जाता है। तो ये है तुमको और निखारने का मौसम, ठीक है। तो निखर जाओ, धैर्य रखो, जल्दीबाजी मत करना, है ना। जी क्यों बहुत इतने दिन हो गए, ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, नहीं कोई बात नहीं, धैर्य रखो, आराम से। जी। आपकी आवाज कटने लगी, शायद नेटवर्क की समस्या होगी। आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इतने सुंदर वचन बिटिया के लिए बोले, उनका उत्साह बढ़ाया। सौरभ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? सौरभ जी, बाकी लोगों को आ रही है मेरी आवाज? ओम, नेटवर्क चले गए। ओम, आदर नमस्ते सभी को। और कहने को तो देखिए सबने इतने अच्छे अच्छे आशीर्वाद दिए कि शब्दों का संकलन तो मेरा वैसे भी बहुत संकुचित है, लेकिन फिर भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि मीरा का साहस बना रहे, स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो, दीर्घायु हो और वैदिक पथ पर बहुत अच्छे से चले और उनको सभी का आशीर्वाद और सहयोग मिले। वैसे ऐसे इतने सुंदर परिवार से जुड़ी हुई हैं तो वैसे भी उनको कभी कोई समस्या आनी नहीं है। और मुझे आप सबका एक धन्यवाद और करना था कि सागर भैया ने मैंने जो वोटिंग का एक लिंक शेयर किया था वो सबको ग्रुप में साझा करके उन्होंने बोला था कि सीमा माता जी को वोट दीजिए। तो आप सबको मैं बताना चाहूंगी कि आप सबके आशीर्वाद से मैं उसमें विनर रही हूँ और आप इसके लिए मैं आपका ही विशेष वो मानती हूँ। और मैं भी सोच रही थी कि चलो इन सब बातों को सुनकर मुझ में भी थोड़ा साहस आया है, मैं भी बहुत विचलित चल रही थी 1 साल से। तो मेरा बिटिया, आप बेटा, आप चूंकि छोटी आयु की हो तो आप में साहस जल्दी आएगा और लंबे समय तक बना रहेगा। आपकी दिनचर्या और आपके बारे में सब कुछ सुन के मुझे लगा कि आप बहुत ही सात्विक जीवन जी रही हैं, तो आपको किसी भी समस्या का कभी भी सामना करना ही नहीं होगा और अगर आई तो आपसे टकराकर वो लौट जाएंगी। आपको बहुत सारा आशीर्वाद और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माता जी आपका। जी माता जी, बहुत धन्यवाद मेरी ओर से भी कि आपने इतने सुंदर वचन कहे बिटिया के लिए। आगे अमरेश बहन जी हैं, मैं उनके बारे में एक बात कहूंगा कि वो बोलने में संकोच करती हैं, आज तक कक्षाओं में नहीं बोली हैं, लेकिन आज उन्हें बोलना पड़ेगा। इसलिए भी बोलना पड़ेगा क्योंकि पिछले दिनों उनकी भी स्थिति बहुत खराब रही है, उनको भी 2 बार ऐसी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा। हाल ही में बहुत जल्दी ऐसा हुआ है उनके साथ भी कि उनको भी एक समय ऐसा लगा था कि अब जीवन शायद आगे चल नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को सँभाला। एक दूसरे ने उनको सँभाला है, उनके लिए भी शुभकामनाएँ की हैं। तो उनके लिए भी हम सब लोग एक बार शुभकामनाएँ करेंगे कि वो भी जल्दी से स्वस्थ होकर के और अपने पहले जैसी स्थिति में लौटें। तो अमरेश बहन जी से मैं निवेदन करूँगा कि आप भी बिटिया के लिए कुछ तो बोलें। सभी को नमस्ते जी। मैं ज्यादा तो नहीं कुछ बोल पानी क्योंकि मैं भी मतलब 1 हफ्ता हो गया मैं भी ससुराल आई हूँ यहाँ दवाई लेने के लिए। बच्चे के साथ में कोई नहीं आ पाए थे, अकेले ही आने पड़ा क्योंकि इनके एग्जाम थे और यहाँ बच्चों का शोर ज्यादा रहता है तो मैं ज्यादा बोल नहीं पाती हूँ। थोड़ी देर के लिए बाहर आई हूँ निकल करके और बस मुझे भी नहीं पता था कि मीरा बहन की मतलब तबीयत खराब हुई है। मतलब अभी अभी मुझे पता चला तो बहुत दुख महसूस हुआ।
बस मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करूंगी, भगवान को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, क्योंकि मैं भी इसी स्थिति से निकल कर आई हूँ। बिल्कुल यही था मेरा भी हाल कि ये भगवान मैं मर जाऊं, पर जैसा मैंने सभी को सुना है, तो ये मतलब मुझे भी लगा कि मेरा भी जीवन कुछ अच्छा बचा होगा, इसीलिए मतलब मैं जिंदा हूँ। सबकी बात भी मैंने सुनी, तो मतलब मुझे भी बहुत अच्छा महसूस हुआ है कि हाँ, जीवन में कुछ तो है आगे करने के लिए। इसलिए मैं ध्यान भी देती हूँ, स्वाध्याय भी करती हूँ। यहाँ थोड़ा ससुराल में आ रखी हूँ, तो बरसात को मेरे को दवाई लेकर वापस जाना है, मैं वहां देखती हूँ। तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी, भगवान इनको अच्छा स्वास्थ्य दे और जल्द से जल्द ठीक होकर वापस लौटे। बहुत धन्यवाद दीदी। और आपका भी स्वास्थ्य उत्तम हुआ ऐसी कामना है, और सच में उत्तम रहेगा। हम कभी कमजोर नहीं हो सकते, ईश्वर की संतान हैं, तो ईश्वर ने हमें बहुत ही सबल बनाया है, ये बात सत्य है। हमें थोड़ा सा मनोबल कमजोर जरूर होता है उस समय, लेकिन हमारा ऑरा जो है आप लोगों से जो जुड़ा हुआ है, अब तो मुझे लगता है कि मैं किसी चीज से मैं परास्त नहीं होंगी, और हम सब भी नहीं परास्त होंगे, क्योंकि जिस रूप में इतने अच्छे लोग हैं हमारे बीच में, अगर कोई गिरेगा भी ना, तो संभालने के लिए हर संभव प्रयत्नशील है, और हमें बचाते संभालते हैं, और हमको हमेशा बचाएंगे और संभालेंगे, और प्रयास करेंगे कभी गिरे ना, कभी ऐसी कोई स्थिति ना उत्पन्न हो। तो दीदी हम सब ऐसे ही बढ़े आगे, ऐसी ईश्वर से हमारी कामना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बहन जी आपका बहुत धन्यवाद बोलने के लिए। हमारी कक्षा में मेरी छोटी बहन प्रीति भी हैं, उनका भी स्वास्थ्य ही खराब है। अच्छा, स्वास्थ्य सबके खराब हो रहे हैं। प्रीति का भी स्वास्थ्य खराब है अभी हाल ही में, लेकिन वो काफी हद तक ठीक भी है। तो प्रीति से भी निवेदन है कि वो भी मीरा के लिए शुभ वचन बोले, ताकि उनका उत्साह बढ़े। सादर नमस्ते जी। आप सभी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरे पास अचानक से ऐसे नाम बुला, वैसे मैं ज्यादा भूमिका नहीं बनाऊंगी मीरा के लिए, क्योंकि मीरा मेरे लिए मतलब एक सखी, छोटी बहन, या फिर सीधे सीधे कहूँ कि एक छोटी बच्ची के जैसी है। और जो बातें मैं कहीं पर भी शेयर नहीं कर पाती या किसी और से भी नहीं कर पाती, वो यहाँ पे कर देती हूँ। बेटा बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैं तो उससे वैसे हर समय जुड़ी रही, चाहे भले दीदी से जैसे भी जितना हो सका बातें करती रही। मेरे से शब्द नहीं बन पा रहे बेटा। मैं जानती हूँ सागर भैया के बाद किसी नंबर आता है जहाँ पर दीदी जुड़ी रही है, वो प्रीति दीदी थी। और आपका बहुत सारा धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत सारा धन्यवाद, और आपका विश्वास उत्तम हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। हमें तो कोई धन्यवाद कर ही नहीं रहा है। हमको तो सब भूल गए हैं। आपको धन्यवाद, आप तो इस संचालन के मूल हैं, तो आपको तो धन्यवाद, मैं कह रही हूँ ना कि धन्यवाद शब्द छोटा पड़ता है, मुझे लगता है। ठीक है। धन्यवाद। चलिए, हंसी मजाक की बात है। आप सब लोगों की जानकारी के लिए बीच में एक बात बता दूं, ये सब बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। जब से कक्षा शुरू हुई है और अब तक भी सब चीजें मैंने रिकॉर्ड की हैं। ये इसलिए रिकॉर्ड की हैं ताकि जो दवाई आप अभी मीरा को दे रहे हैं, जो औषधियां उनके भीतर जा रही हैं, वो पता नहीं कितनी देर असर करेंगी, लेकिन ये दवाइयां निरंतर मिलती रहे उसका प्रबंध कर लिया है हमने। ये रिकॉर्ड होकर के मैं यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, इसे उसको अनलिस्टेड कर दूंगा या प्राइवेट कर दूंगा। तो मीरा को जब भी वो दुर्बलता महसूस होगी, कमजोरी आएगी, तो यहाँ से ये औषधि लेंगी और अपना जो उनका रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो कमजोर हो गई है, उसको फिर से बढ़ा लेंगी। ठीक है। आगे मैत्री बहन है, हमारे परिवार की अभिन्न सदस्य हैं, सबसे जुड़ी रहती हैं, और जहाँ भी जिस प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होती है वो वैसा सहयोग करती हैं। तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि अपनी छोटी बहन मीरा के लिए वो भी कुछ बोले।
हाँ जी, बोलिए। स्पष्ट नहीं है, थोड़ा सा पास आइए। नहीं, आपके बहुत कम आ रही है। आपने कुछ ब्लूटूथ वगैरह ईयरफोन तो नहीं लगा रखा? तो स्पष्ट नहीं है आपकी आवाज। या तो बड़ी बहन जी के फोन से आप बोल लीजिए। नहीं, आवाज आवाज स्पष्ट ही नहीं है। भैया मैं यहाँ हूँ सहारनपुर और ये हरिद्वार है। हाँ हाँ, ठीक है, समझ गया मैं। अब आवाज नहीं आ रही है, आवाज आएगी ही नहीं तो उससे कुछ लाभ होगा नहीं। चलिए देख लीजिएगा बाद में दिन अनुकूलता हो तो। वेदिका बहन है, आपको अनुकूलता है, बोल पाएंगे? ओम, आप सभी को सादर नमस्ते जी। ब्राता जी, मेरी आवाज स्पष्ट है ना? जी स्पष्ट है, बोलिए। अच्छा जी। वैसे तो सबने इतना कुछ बोल दिया कि अब तो बोलने के लिए शब्द ही नहीं है मेरे पास में। बाकी मेरा लैब के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे विद्यालय के बच्चे तो कल भी पूछ रहे थे आपकी मित्र कैसी है। मैंने कहा उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे बहुत अच्छा हो रहा है भाई, प्रतिदिन परमपिता परमात्मा का इसमें सबसे मुख्य आभार है ना। और हमारे जितने परिवार के सदस्य है सच में एक अनमोल रत्न की तरह है, एक दूसरे की कहना, वो कहते हैं ना जैसे मालाओं के मोती होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। बाकी मैंने थोड़ा सा काव्य लिखा था, पंक्तियां इधर उधर हो सकती है क्योंकि अभी लिखा है तो लेटर का कुछ नहीं पता। गरज उठे तेरे साहस की ध्वनि, रोग रात्रि थर्रा जाए, तेरे तेज प्रखर शौर्य से हर पीड़ा क्षण में बह जाए। तू विदुषी तू वीरांगना, कौन तुझे झुका पाए, तेरे दृढ़ संकल्प के आगे हर संकट शीत नवाए। उठ वीरांगना विदुषी हुंकार भर, धैर्य तेरा धनुष बाण, हर अंधकार मिटेगा देख, तेरे प्रखर दिव्य अभियान। जय तेरी निश्चित है अब, रोग श्रम ही हार मान जाए, स्वास्थ्य विजय का ध्वज उठाकर तू फिर जग में वेद मंत्र गाए। धन्यवाद भ्राता जी, और आप सभी का बहुत धन्यवाद। मैं वही सोचूं कि भाई ये दूसरी मीरा कौन जुड़ी हुई है। इनका बहुत अच्छी कविता बोल जी, इनका मूल नाम तो मीरा ही है। हाँ जी, वेदिका नाम से तो संसार जानता है। चलिए, वेदिका बहन आपके लिए बहुत धन्यवाद। वेदिका ने पिछले दिनों क्या किया कि जब मीरा के बारे में उनको पता चला तो उन्होंने अपने विद्यालय में जो इनकी कक्षा के बच्चे हैं उनको सूचना दी और सब बच्चों ने मिलकर इनके लिए प्रार्थना की। और हम तो जानती हैं कि छोटे बच्चे एक पवित्र हृदय वाले होते हैं, तो उनकी शुभकामनाएं या उनकी जो प्रार्थनाएं होती हैं शायद भगवान जल्दी सुन लेते हैं। तो उनका भी एक प्रतिफल है जो ये सब अच्छा रहा। मीरा आपके लिए बहुत वेदिका आपके लिए बहुत धन्यवाद। अब आगे प्रमोद जी हैं। प्रमोद जी ने पिछले दिनों बहुत सहयोग किया, औषधियां बताई उन्होंने, अनेक प्रकार के उपचार बताए, जो जितना संभव हो पाया घर वालों से उन्होंने उतना करने का प्रयास किया। तो प्रमोद जी ने लिखकर भी भेजा है काफी लंबा। मैं चाहता हूँ कि आप बोलकर ही मीरा को शुभकामनाएं दें। प्रमोद जी। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आपको? अरे जी, उन्होंने लिखा है कि अनुकूलता नहीं है, सफर में है। जी जी ठीक है, गौरव जी फिर आप ही बोलिए। अच्छा जी, ठीक है। ओम, सभी को सादर नमस्ते जी। मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी स्पष्ट है। हाँ जी। मेरा मैं देखो वैसे तो मैं क्या बोलूं, आप एकदम जल्दी से स्वस्थ हो जाए पूरी तरह से, तो मैं थोड़े से थोड़ी सी चीज बोलता हूँ एक मिनट। सबने क्योंकि बहुत सारा बोल दिया तो इतनी देर से हम रुके हुए थे, तो सबने काफी सारे आशीर्वाद आपको दिए हैं, तो आप बढ़िया जल्दी वैसे ठीक होंगे। और ठीक है। दुर्गम काज जगत के तेते,
सुगम अनुग्रह तुम रे देते, राम द्वारे तुम रखवारे, अवतन आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक हो को डरना। तो बहन मेरी आवाज पहचान ली कि नहीं, के लिए बताओ, आवाज आ रही है? जी भैया आ रही है। आवाज तो पहचान ली था आपने। बिल्कुल बिल्कुल, भाइयों की आवाज की मैं कभी भूल सकती हूँ क्या? मुझे तो थोड़ा बताना ही था। ये मैं आपके बात के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं खजोर के लिए कह रहा हूँ। नहीं, मुझे थोड़ा सा पब्लिक लग रही है, हो सकता है आपका मतलब गले की कुछ समस्या हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कि मैं पहचान नहीं सकती। पहचान लिया। बस हमारी बात हुई थी इस बात ना, तो आपने बोला कि आप अपनी आवाज भेजो पहले, कि आप ही हो या फिर आपका मोबाइल हैक कर लिया किसी ने। क्षमा कीजिएगा भैया, वो कभी कभी एकदम आप बढ़िया हो जाओ, स्वस्थ हो जाए पूरी तरह से। और वैसे आप तो प्रमाणों को ही मानती हैं ज्यादातर, तो एक मैं आपके लिए वो भी बता देता हूँ। एक योग दर्शन के तृतीय पाद है कि दूसरा पाद है, उसमें एक सूत्र आता है कि सती मूले तत्विपाक को जात्यायुर होगा, ऐसे करके। तो जो हमें जन्म जाति आयु और भोग, वो तो हमें फिर हमारे कर्मों से ही मिले हुए हैं संभवतः, मतलब जो हमारे जीवन है। और हमें जो मृत्यु जो चीज है, हम हमारे साथ प्रत्येक क्षण है, हम मतलब कितना बच सकते हैं। अभी देखिए, मान लीजिए हमको तो यात्रा कितनी सारी करनी है, अभी हमें गाड़ी से सामान लेने जाना है, अगले ही पल हम कहाँ हमारा कुछ भी हो सकता है। हमें बस में जाना है, अगले ही पल हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। हम बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, हम नीचे छत से उतर रहे हैं, और हमारा जीना पैर कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। तो परमात्मा ने हमारी पूरी व्यवस्था करके हमको भेजा है, ऐसा लगता है। तो इसलिए थोड़ी सी चिंता मुझे थोड़ी कम होती है। और मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं काफी ज्यादातर, और मैं 2 बार मुझे टाइफाइड हुआ है, तो मैं थोड़ा सा, बस ये मुझे पता है कि किसी स्थिति रहती है थोड़ी सी। तो बढ़िया, जल्दी हो जाओगे रिकवर, आप ठीक हो जाए एकदम बढ़िया स्वस्थ पूरी तरह से। और सागर भैया ने सारी जानकारी पूरी प्राप्त करवाई, और केंद्र में दबा रहे हैं। और आपके जो संबंधी जन है वो तो बहुत अच्छे, मतलब जो आपके जीजा जी हैं, उन्होंने कितना, मतलब मैंने तो उनकी रिकॉर्डिंग ही सुनी थी, मैंने कहा कितना, मतलब उसको कहा नहीं जा सकता। वो तो आप ही अब देखिए, आपको बहुत अच्छे परिवार जन मिले हैं, और आपको खूब सारी शुभकामनाएं, आप जल्दी से बढ़िया हो जाएंगे एकदम। जी नमस्ते। बहुत 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 सारा धन्यवाद भैया आपका। जी गौरव जी, बहुत बढ़िया। आप भी जुड़े रहे, निरंतर सहयोग करते रहे, प्रार्थनाएं शुभकामनाएं की, तो इसके लिए आपका भी बहुत सारा धन्यवाद है। शोभनम। अभी हमारे बीच में विलंब से जुड़ी हैं जागृति दीदी। तो जागृति दीदी ने शुरू से ही अब तक भी बहुत सहयोग किया है, कॉन्फ्रेंस पे आकर बातें की, जो भी स्थितियां थी जानती रही, क्योंकि मीरा को आप बहुत लंबे समय से जानती हैं, व्यक्तिगत रूप से जुड़ी रही हैं। मीरा की आध्यात्मिक यात्रा में आपका बड़ा सहयोग है। तो मैं दीदी से भी कहूंगा कि आप मीरा के लिए कुछ आशीर्वचन कहें, उनको शुभकामनाएं दें। जी नमस्ते मोहित भाई, सभी को सादर नमस्ते जी। पहले तो मैं क्षमा मांगती हूँ कि मैं विलंब से जुड़ी, क्योंकि कुछ मेरी व्यस्तताएं रहती हैं। तो मैं ज्यादा अधिक कुछ नहीं कहूंगी, मीरा को बस इतना ही कहूंगी कि कोई भी परिस्थितियां जीवन में आती है, कोई भी संकट आते हैं, वो हमें मजबूत करने के लिए आते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, कोई बात नहीं। और मुझे तो अभी आपने जो बात रखी गौरव भैया के सामने, आपकी ध्वनि से ही लग रहा है कि आप बहुत स्वस्थ है। मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा है कि आप बीमार हो, या मुझे ऐसा कोई प्रतीत नहीं हो रहा है। और बस यही कहना चाहूंगी, बस और पहले की तरह और हंसती खेलती हो जाओ, जल्दी से जल्दी मुझसे बात करो। कुछ ऐसी आध्यात्मिक जो हमारा टॉपिक्स रहता है उसको मैं बहुत मिस करती हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए। और बस यही है, ईश्वर से आपके लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं करती हूँ कि आप सदैव प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे। और जिस उद्देश्य से
हमारा सभी का जो जन्म हुआ है उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम निरंतर पुरुषार्थ करते रहे। बस मोहित भाई, आपका भी बहुत धन्यवाद। मेरी ध्वनि आ रही है ना सबको? हाँ जी, हाँ जी, स्पष्ट है। बहुत सारा धन्यवाद जी। और अब समझ आया मुझे कि मैं मैं इतना क्यों चहकती हूँ, क्योंकि इस चहक के पीछे सब लोगों का इतना आशीर्वाद रहता है कि चेहरे में ईश्वर जानता है कि कभी 2 मिनट से ज्यादा ऐसा लगता नहीं है कि कुछ चीजें प्रभावित करती हूँ, फिर हटिया रहती है, बरकरार रहती है और निरंतर ही रहेगी। दीदी आपका बहुत सारा धन्यवाद। आप हमेशा हमें सही मार्गदर्शन देती हैं और जल्दी आपसे बात करेंगे। धन्यवाद दी जी, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। हाँ, दीदी आपके लिए बहुत धन्यवाद बोलने के लिए। अब मैं आमंत्रित करूंगा जल्दी से सौरभ जी को। सौरभ जी के साथ भी यही स्थितियां चल रही हैं पिछले कई दिन से। उनका भी स्वास्थ्य बहुत खराब है, बड़ा संघर्ष रहा है। लेकिन एक मजे की बात यह है कि वो इतने सबल हैं, सुदृढ़ हैं, स्वयं का उपचार स्वयं करना जानते हैं, बहुत अच्छे से स्वयं को संभाल लिया है, स्वयं में योग्य हैं। तो जैसा उनका खुद का एक पुरुषार्थ है, खुद का एक बल है, तो मैं चाहता हूँ कि अपने लिए भी स्वयं शुभकामनाएं करते हुए और आप मीरा को भी शुभकामनाएं दें, कुछ भी बोलें उनके लिए। और बाकी सब लोगों से प्रार्थना है कि सौरभ जी के लिए भी प्रार्थना करें, जल्दी से स्वस्थ हो जाएं वो, क्योंकि बहुत पुरुषार्थ उन्होंने किया है। जी सौरभ जी। आप सभी को सादर नमस्ते जी। अच्छा जी, शब्द तो पता नहीं पता है या नहीं है, पता नहीं कंफर्म नहीं, लेकिन वैसे फिर भी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि वो मेरी प्यारी बहन को बस ठीक कर दे, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो जाए। और बाकी आशीर्वाद तो हम देने के काबिल है नहीं, और ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकते हैं जल्द से जल्द ठीक हो जाए, अच्छी हो जाए फिर से जैसे वो। वैसे मैं जितना जानता हूँ, मुझे पता है कि मीरा खुद एक बहुत मेहनती, बहुत पुरुषार्थी मेरी दी बहन है। मुझे पता है कि बहुत पुरुषार्थ करती है वो खुद। तो इनको क्या ही कोई आशीर्वाद दे और क्या ही कोई क्या कहे, तो बस ईश्वर से यही प्रार्थना है, बस जितना जल्दी वो ठीक हो जाए बस। बाकी मेरा क्या, मेरा श्वास लगा रहता है, चलता रहता है मेरे साथ, जीवन के मेरे हिस्से रहे। सबके साथ होते हैं, मेरे साथ कोई अलग से थोड़ी आया है, सबके साथ होते रहते हैं। व्यक्ति उठता रहे, गिरता है, उठता है, चलता है, फिरता है, कभी दौड़ता है, कभी चलता है, ऐसे चलता रहता है। ये जीवन का एक सिक्के के दो पहलू है, दोनों ये आने भी जरूरी है। अन्यथा व्यक्ति कभी अपने आप को कभी वो मतलब कहते हैं ना, एक अहंकार सा हो जाता है। तो ये चीजें आने चाहिए सबके जीवन में, मेरा या कोई भी व्यक्ति हो, सबके जीवन में आने चाहिए। एक सिक्के के दो पहलू, तो कभी हेड है कभी टेल, तो दोनों आने चाहिए व्यक्ति को। बस इससे ज्यादा और क्या ही कह सकते हैं। और आपका भी स्वास्थ्य जल्दी से ठीक हो जाए। और बहनें भी आशा करती हैं और फिक्र करती हैं और बहुत सारा प्रेम करती हैं भाइयों से, तो बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। और मैं तो एकदम अब तो शायद कभी भी मार नहीं पड़ूंगी, और पढ़ूंगी भी तो मन से तो कभी। सॉरी यार जी, ठीक है, बहुत बढ़िया जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है। अब ज्यादातर लोग जा ही रहे हैं और मैं अंत में एक ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित कर रहा हूँ जिनका शायद आपसे सबसे परिचय नहीं है, वो है सत्यम जी। आपको एक रोचक बात बताता हूँ, यदि मीरा को हम सब लोग जानते हैं ना, तो वो सत्यम जी के कारण से जानते हैं। एक बहुत रोचक इसके पीछे का एक घटनाक्रम रहा है। मीरा से सबसे पहला परिचय यदि हम सब में किसी का है तो सत्यम जी का है, सोशल मीडिया के माध्यम से। जिस समय उनके जीवन में एक भयंकर स्थिति चल रही थी, मीरा के जीवन में तो सत्यम जी से पहली बार उनका परिचय हुआ। सत्यम जी उस समय हमसे जुड़े थे, तो उन्होंने कहा कि आप एक बार कक्षा में जुड़िए, एक बार वहां आइए, तो शायद आपकी इन समस्याओं का समाधान हो सके। तो सत्यम जी ने जोड़ा कक्षा में, और ये वो एक पहला मोमेंट था, जीवन का पहला ऐसा क्षण था जब उनके कहने से वो कक्षा में आई, जबकि विश्वास नहीं था मीरा को, अरे होगी कोई कक्षा, ऐसा ही था उनका। तो आने का मन था नहीं, लेकिन जैसे तैसे जुड़ी। जुड़ने के बाद में आज आप देख रहे हैं कि कौन मीरा है।
तो मैं सत्यम जी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने एक बहुत योग्य आपकी जो बड़ी दीदी हैं उनको एक परिवार से जोड़ा, उसमें आप आधार के रूप में रहे उस समय। तो सत्यम जी आप भी शुभकामनाएं कीजिए अपनी दीदी के लिए। जी सभी को नमस्ते जी। मेरी तरफ से भी दीदी जी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और दीदी जी के अंदर बहुत सा सामर्थ्य है, बहुत सी क्षमताएं हैं जो कि हम सभी पिछले कई वर्षों से देखते आ रहे हैं। और मैं स्वयं को दीदी जी से बहुत उत्साहित होता हूँ और आज दीदी जी को देख के मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ईश्वर ने बहुत ही जल्दी दीदी जी को स्वस्थ कर दिया, और जो कुछ भी अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ है ईश्वर बहुत ही जल्दी स्वस्थ कर दे। ईश्वर सहित आप सभी समूह के सभी सदस्यों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और आप आयु में मुझसे बहुत छोटे हैं, लेकिन आप सबसे पहले ऐसे भाई हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ये मार्ग में सबसे अग्रिम भूमिका मेरी निभाई यहाँ पर लाने के लिए। तो आपका तो बहुत बहुत सारा धन्यवाद। ईश्वर आपको सदैव सुखी रखे, ऐसी हृदय से कामना है। जी ठीक है, बहुत बढ़िया। सत्यम जी एक हीरा हैं। मैंने हमेशा कोशिश की है कि हीरे को छुपा के रखा जाए, क्योंकि हीरा जब सामने आता है ना सबके, तो एक खतरा बना रहता है कि कोई चुरा ना ले उसको। तो अभी तक मैं बहुत परिचय सत्यम जी का किसी को देता नहीं हूँ, बहुत आसानी से। सत्यम जी बहुत गंभीर व्यक्ति हैं, बहुत सुंदर व्यक्ति हैं। सुंदर का मतलब हृदय से सुंदर हैं। उन्होंने बहुत मेहनत पिछले दिनों में की है अपने ऊपर, बहुत पुरुषार्थ किया है, बहुत स्वाध्यायशील व्यक्ति हैं। अपने आप को स्वयं एक ऐसे क्षेत्र में रह के निखारना जहाँ लोगों को बाहर निकलने में बहुत मुश्किलें होती हैं, लेकिन अपने आप को फिर भी वहाँ संभाले हुए हैं, बढ़ रहे हैं निरंतर। तो मैं ज्यादा परिचय उनका अब भी नहीं दूंगा, क्योंकि खतरा वो रहता ही है। तो सत्यम जी एक दिन अपनी चमक स्वयं बिखेरेंगे हम सबके सामने आकर के। कोई ऐसा अवसर आएगा जब फिर से कोई कक्षा होगी, फिर से कोई बड़ा कार्यक्रम होगा, और वहाँ विशेष रूप से हम सत्यम जी के लिए आएंगे। आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। चलिए अब जल्दी से कक्षा का समापन सागर भाई से कराते हैं, जो कि इस पूरे ब्रह्मांड के केंद्र हैं, इस परिवार के आधार हैं और हम सबके मूल में है। मैं तो कहता हूँ कि हमारा अस्तित्व ही सागर भाई से है, वरना आज हम होते नहीं यहाँ पे। सागर भाई बुरा मत मानिएगा आप, है ना, और मान भी जाएंगे तो फिर इससे कुछ ज्यादा होगा भी नहीं। ठीक है, आप बोलिए अभी। अच्छा सागर भाई बस एक मिनट, मैं बस आपसे निवेदन यही करूंगा कि बातों को संक्षेप में रखिएगा, है ना, क्योंकि आपके लेख और आपके वक्तव्य अब मोदी जी के बाद ही सबसे ज्यादा पढ़े जाते हैं। ठीक है। नहीं, मैं पहली बात तो आप सभी को सादर नमस्ते करना चाहूंगा, और मैं समय का पूरा ध्यान रख रहा हूँ, और सोचा भी नहीं है कुछ बोलने के लिए कि क्या बोलना क्या नहीं बोलना है, और ना बोलने का कोई उद्देश्य है। हाँ, बस इस कक्षा में जुड़ने का एक तो मेरा बहन है, एक आप और आप सब एक उद्देश्य तो ये था, और एक उद्देश्य सबका धन्यवाद करना है पर्सनली। तो मुझे एक अवसर मिल रहा है बोलने के लिए, मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और ये भैया जो कहते हैं पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में मेरी हंसी नहीं रुकती सुनते हुए। तो आपका ये विशेष प्रेम, ये विशेष अधिकार है जो सौरभ भाई आपका, गौरव भाई का और प्रमोद भाई जितने भी हमें, मैं भगवान का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, और आपको भी कहूंगा कि अधिकार बनाए रखना सभी। मैं बहुत भाग्यवान हूँ जो आप जैसा भ्राता मुझे मिला है। तो छोटे से मैं शुरुआत करूंगा, छोटे में खत्म करूंगा। 24 मिनट हो रहे। ये जो प्रक्रिया शुरू हुई है, तो ऐसा नहीं है कि सबके केंद्र में मैं हूँ, ये तो एक मोहित भैया की उदारता है। यहाँ पर सभी केंद्र में है, और सबके केंद्र में, सबके मूल में परमपिता परमात्मा है। ये जो प्रकरण शुरू हुआ था, मेरा बहन का फोन आया था, उनका रोना, परेशान होना, बीमार देखना, प्रीति दीदी से बातें होना, फिर धीरे धीरे त्रिशा के माध्यम से, मोहित के माध्यम से, जागृति के माध्यम से,
चीजों का व्यापक होना, तो इसमें सभी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और परमपिता परमात्मा का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, और साथ में उन सभी आत्माओं का जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे जुड़े थे। सबसे पहले तो आर्ष मंतव्य परिवार के सभी सदस्य का शिव कांति दीदी जी हैं, जिन्होंने एक कॉल मात्र से वहाँ के धर्म जागरण प्रचारक जी का नंबर दिया और यथा योग्य सहायता के लिए खड़ी रही, मार्गदर्शन दिया, जिनके सानिध्य में आगे बढ़े। वहीं पे जागृति दीदी निरंतर प्रार्थना, यज्ञ और पता नहीं यानी किस किस प्रकार से उन्होंने सहयोग दिया है। प्रियंका बहन के लिए तो मेरे पास में शब्द नहीं है। बस मैंने त्रिशा को कहा था कि बहन सबको तो फटाफट बोला कॉन्फ्रेंस पे, यहाँ सबको बोल, तो त्रिशा ने सबको जोड़ा। वहां पे प्रियंका बहन ने भी अपने स्तर पे आचार्य योगाचार्य हेमंत जी है और आयुर्वेदाचार्य जी गोपाल जी है, उनसे सहयोग मांगा। वो दोनों एक पंख पे खड़े हो गए, नहीं तो आज के जमाने में कौन खड़ा हो पाता है। फिर इसके बाद में प्रियंका बहन ने ये भी कहा कि वो ड्यूटी पर थी, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि सागर भाई अगर मुझे लगेगा ना तो मैं अगले दिन ट्रेन में बैठ के चले जाऊंगी, जबकि वो नागपुर में है और बहन बांदा में है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिर प्रीति दीदी है, त्रिशा बहन है, त्रिशा बहन भी निरंतर जुड़ी रही। घर में उनकी इतनी प्रतिकूलता थी कि मैं यहाँ पे बता नहीं सकता हूँ कि उन्होंने किस स्थिति के अंदर त्रिशा बहन जुड़ी रही, वो सबके साथ में वो निरंतर बनी रही, प्रार्थना करती रही। प्रीति दीदी का स्वास्थ्य स्वयं का खराब था, अन्य गतिविधियां हैं, उनकी जॉब है, इस स्थिति में भी स्वयं का संतुलन बनाते हुए चीजों को बनाए रखा और जुड़ी रही, वो सहयोग देती रही। उन्होंने माता जी का नंबर दिया। वहीं पे सौरभ भाई को हमने इस वाक्य से सब कुछ प्रकरण से छुपा के रखा था। हम नहीं चाहते थे कि ज्यादा जन को पता लगे, परेशान हो, मगर जिसे सौरभ भाई को पता लगता है वो इंस्टाग्राम पर समूह में सब जगह बातों को पहुंचाते और प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। तो ये कि उनका निस्वार्थ भाव है। मैं क्या बोलूं, मेरे पास में तो शब्द नहीं सौरभ भाई के लिए। अपने स्तर पे वो धुरंधर है, सच में धुरंधर है वो। और प्रमोद भाई के लिए तो क्या कहूँ, हमारे पास में शब्द नहीं है। आज के समय में जो प्रमोद भाई है, वरना बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य जी, योगाचार्य जी है, यहाँ जो भी है सबका एक व्यस्त जीवन है, उसके मध्य में इतने सारे पेशेंटों के बीच में से समय निकाल कर निरंतर सहयोग देना। एक प्रमोद भाई ऐसे व्यक्ति है जो पूरे जो सागर आता ना, सागर समुद्र, उसके समान बड़ी बड़ी लहरें लेकर आते हैं भावों के साथ में और सहयोग देते हैं। सिर्फ मीरा की बात नहीं है, वो आर्ष परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए ऐसे खड़े रहते हैं जैसे कि वो उनके पिता है, उनके भाई, उनके छोटे भाई है, पता नहीं क्या क्या है। तो प्रमोद भाई का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। सीमा सोनी माता जी है, कक्षा में कभी भी कुछ सुख की बात हो या दुख की बात हो या कुछ भी हो, वो सदैव कुछ ना कुछ अपने शब्दों के रूप में उत्साहवर्धन करती है, प्रार्थना करती है। और अमरेश दीदी मोनी बहन है, ये भी उन्होंने भी इतना सहयोग करा, उनके लिए भी बहुत धन्यवाद। आचार्य हेमंत जी है, आचार्य गोपाल कृष्ण जी, इनका भी बहुत सारा धन्यवाद कि उन्होंने निस्वार्थ रूप से सहायता दी, एक पांव पे आने के लिए खड़े रहे, अलग अलग तरीके बताए। और वेदिका बहन अपने विद्यालय के अंदर बच्चों से प्रार्थना कराई है उन्होंने, जैसे उन्हें पता चला है। हमने नहीं बताया था मगर वेदिका बहन तक बात पहुंच गई थी। तो मीरा बहन आपके पीछे इतनी सारी फिल्में चल रही थी, इतने सारे सीन चल रहे थे। और साथ में श्वेता दीदी, वो भी अपने स्तर पे बहुत कुछ प्रार्थनाएं करी। ज्योति दीदी निरंतर बनी रही, रात को उनको फोन लगाया, उनको बताया तो वो भी बोलती नहीं भाई हम प्रार्थना करेंगे, बार बार मेरे से कुछ ना कुछ पूछती थी, इनबॉक्स में भी प्रतिक्रिया देती थी। और प्रियंका बहन भी काफी प्रतिक्रिया दी इनबॉक्स में। और अनिता मीणा माता जी है, एक अनिता वर्मा माता जी है, उन्होंने भी अपना जो प्रेम है वो दिया। इसके साथ में गौरव भाई भी निरंतर बने रहे, मार्गदर्शन देते रहे, बीच बीच में कुछ ना कुछ बताते रहे। और सत्यम भाई एक पांव पे जाने के लिए खड़े हो गए थे। जैसे हमने बताया कि भाई मीरा के पास में कौन जा सकता है, वहां पर स्थिति नहीं हम बढ़ी जाए, तो सौरभ भाई ने बोला कि नहीं मैं सत्यम भाई से बात करता हूँ। तो सत्यम भाई बोले कि मुझे इस दिन कुछ काम है, अगले दिन मैं चले जाऊंगा। तो मीरा बहन आपके पीठ पीछे सत्यम भाई एक पांव पे जाने के लिए खड़े हो गए थे, जबकि वो इतने छोटे हैं। इसलिए कहा मोहित बहन कि वो एक हीरे है, सबसे छुपा के रखना चाहते हैं। तो सत्यम भाई यानी कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है, इतनी कम आयु में इतनी धीरता, गंभीरता, इतना समर्पण, शब्द नहीं है। और आर्ष मंतव्य परिवार और अन्य लोग भी है जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समूह के अंदर निरंतर प्रार्थनाएं कर रहे थे। सब लोग कुछ ना कुछ हालचाल पूछा करते थे। और सबसे अंत में मैं कहना चाहूंगा मीरा जी के जो जीजा जी हैं, मेरे पास में यानी कि शब्द नहीं है। पौरुष जो होता है ना, पौरुष,
वास्तव में जो पौरुष होता है वो मीरा जी के जीजू से पता चलता है। हमने इतने संपर्क दिए हैं। मोहित भैया ने सहयोग करने के लिए अपना सर की जो चोटी होती है ना, वहां से एड़ी तक का बल लगा दिया। वो रिटायर्ड कर्नल जी है, उनके पास मैसेज करा, फिर कोई यूपीएससी की कोई बड़ी अधिकारी, नाम भी नहीं पता कौन है वो, उनको बोला, फिर वहां से नंबर निकला, जीजा जी तक पहुंचाया, मगर नहीं, जीजा जी ने अपने बल पर ही सब करा और सारी चीजों को टेकल करा। एंड समय में गए, मीरा को गोद में लेके भागे है वो। यदि जीजा जी नहीं होते तो आज पता नहीं क्या होता। तो जीजा जी है, इनके बहन है और वहाँ के जो परिजन है, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन लोगों ने सब इतना सब करा, और जो भी रह गए हैं उन सबका भी आभार है। और मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बस मीरा के लिए मेरी ओर से एक शब्द है कि मीरा, जो भी है ना, जीवन में उतार आ रहा हूँ या चढ़ाव आ रहा हूँ, सुख आ रहा हो दुख आ रहा हो, ये एकमात्र मन की परिस्थितियां हैं, ठीक है, और कभी भी ये नित्य नहीं रहने वाला है, आज नहीं तो कल जाने वाला है। तो जो भी कुछ है मन की बात है, और मन और आत्मा दोनों अलग है। तो हमेशा ध्यान रखना और हमेशा प्रसन्न रहना, खिलखिलाती रहना। तो जितने प्रसन्न रहती है ना तेरे साथ में, उतना अच्छा होता है, और जितनी चिंतित होती है तो चीजें जटिल होती है। तो हमेशा प्रसन्न रहना बहन, और तेरे लिए पूरा परिवार खड़ा है। बहुत धन्यवाद आपका मोहित भाई, आपने समय दिया। सभी को सादर नमस्ते। जी सागर भाई, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर वचनों से आपने सबका धन्यवाद भी किया और उत्साह बढ़ाया। आप कभी छोड़ते नहीं है कुछ कि जहाँ से कुछ बच जाए और फिर उसके बाद हम कुछ करें, यानी समेट लेते हैं सब कुछ। आपका हृदय से मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ। हाँ जी प्रियंका बहन जी, आप कुछ कह रही हैं? जी भ्राता जी, मैं ये कह रही थी कि मुझे थोड़ा काम था तो मैंने लीव कर दिया था। सागर ने बोला कि भाई अंत तक जुड़े रहना है, तो मैं फिर वापस जुड़ गई। अब देखो जुड़ी हूँ तो फिर ना, अब सागर भाई को समर्पित करते हुए गीत गाए बिना मैं नहीं जाने वाली हूँ। हाँ जी, हाँ जी, सिर्फ 2 मिनट का समय लूंगी, लेकिन आप पहले पूरी प्रक्रिया समाप्त कर दो उसके बाद। नहीं, आप कर दीजिए, अब तो समापन ही है, बस आप कीजिए। हाँ जी, तो मैं ना एक चीज और बोलूंगी। यहाँ पे अपने गोपाल जी भी जुड़े हुए हैं, प्रमोद भाई जुड़े हैं, और अपने आचार्य हेमंत जी भी जुड़े हुए हैं। तो मैं बताऊं आपको कि जब भी हमारे घर में कोई बीमार पड़े, किसी को कुछ हुआ, तो हम इन तीनों को ही मैं तो याद करती हूँ हमेशा। तो मतलब एक प्रकार की ना निश्चिंतता रहती है। तो मैं आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ सबसे पहले तो। और सागर भाई के लिए तो क्या कहें। तो एक गीत है और सागर भाई का प्रिय है, मधुबन खुशबू देता है। आप सभी के लिए भी है ये, आप सभी जो इतने प्रेम भाव के साथ में एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, तो आप सभी की श्रद्धा को नमन करते हुए ये गीत आप सभी को समर्पित है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल मिले आऊंगा रे, सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल, दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है,
जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन। बहुत बहुत धन्यवाद सागर भाई, और आप सभी इसी प्रकार से बने रहें। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। जी बहन जी, बहुत धन्यवाद इतने सुंदर गीतों के लिए। 80s के जितने गाने हैं, मैंने यदि अपने जीवन में साक्षात रूप से किसी को सुना है, तो यथावत गाने का जो गाने की जो शैली है वो केवल आपकी देखी है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद धन्यवाद भ्राता श्री, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है। तो भैया हाँ जी, जाना मत, 1 मिनट बस, 1 मिनट रुक जाना। आप बोल लो मेरे को, बस 1 मिनट देना बस। हाँ बोलिए ना, अभी बोल दीजिए। आप बोल लो पहले। नहीं बोलिए, अब तो समापन ही करना है परमात्मा के स्मरण पूर्वक। जी आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने सबका धन्यवाद कर दिया मोहित भैया क्यों नहीं करा। पता है, जैसे कि हम धरती पे रहते हैं ना, तो कभी भी हम धरती का आभार कर ही नहीं पाते। उसी पे सारे सुख को, सारे दुख को हम जीते हैं। और सबके ऐसे मूल में तो परमपिता परमात्मा, मगर एक आधार जो होता है ना, वो धरती होती है। वैसे ही इस परिवार को जो हम जोड़कर चल रहे हैं, जिसके बल पर मैं इतना एक्शन रिएक्शन या जो भी कुछ फाइटिंग कर लेता हूँ, या हम कोई भी कुछ कर लेते हैं ना, तो एक हमारे मन में एक विश्वास रहता है। जैसे कि एक गुरुकुल का आचार्य होता है ना, तो वो शिष्य को वो एकदम निसंकोच होकर अपने क्रियाकलाप करते हैं। सोना उठना, खाना पीना, रहना, उनको पता है कि वो आचार्यों के निगरानी में चल रहा है। माता पिता के संरक्षण में हम अपना जीवन जी रहे होते हैं ना, स्कूलों के शिक्षकों के संरक्षण में हम विद्या अध्ययन करते हैं। वैसे ही सबके आधार में अगर जो भी कुछ हम यहाँ पर कर रहे हैं, या जो भी कुछ हम करते आए, या आप कहेंगे कि मैं सबको देख रहा हूँ कि हाँ मैं हूँ, मगर पता है मेरे पीछे भी एक है जो मेरे को यहाँ तक घसीट कर लात घोंसे मार कर प्रेम पूर्वक गले में हाथ डालकर लेकर आए हैं। और इस कक्षा को यहाँ तक इस परिवार को बांधे रखा है, खड़ा कर रखा है। जैसे मोतियों के बीच में एक धागा होता है ना, और धागे को जोड़ने वाले को गोल गोल घुमा के जो जोड़ते हैं, वो हमारे मोहित भैया हैं। यदि मोहित भैया नहीं होते ना, तो पता है मैं बता रहा हूँ कि ये सब संभव होता ही नहीं। क्योंकि हमारे पास में ऊर्जा तो है, मगर किस ऊर्जा का किस दिशा में उपयोग करना है, कौन सा यंत्र कहाँ पर सही जगह फिट होगा, तो वो सब फिट करने का काम जो करते हैं, तंत्र को पूरा चलाने का, वो मोहित भैया करते हैं। तो आप सभी मोहित भैया का धन्यवाद जरूर करना। इतना सब कुछ वो लेकर चलते हैं, उनके निजी जीवन में कितना क्या है क्या नहीं है वो कोई नहीं जानता है, और वो चाह के बता भी नहीं पाते हैं। वो सबको प्रसन्न दिखते हैं, और वो है भी प्रसन्न, ऐसा नहीं है, आदर्श है हमारे। तो हम ये सब के चक्कर में हमारे भैया को ना भूल जाए, और वो सबके भाई भी है, आचार्य भी है, गुरु भी है, मित्र भी है, बंधु भी है, तो हम उनको ना भूल जाए, है ना। जैसे हम पृथ्वी माँ को भूल जाते, दिन भर हम उसी पे खाते पीते उठते बैठते सारी जो भी कुछ करते हैं, तो एक उसका एक उपकार है हमारे ऊपर पंच तत्व का। वैसे ही हमारे मोहित भैया है, और आप लोग जो भी कुछ करे तो मोहित भैया की ओर ले जाते हुए ही चीजें करना, क्योंकि हमको कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम यहाँ तक आए हैं, या जो भी कुछ हमको प्राप्त हो रहा है या मिल रहा है, तो उसमें कोई है मूल में। तो ये मोतियों का जो धागा है वो मोहित भाई है। और विद्या दीदी के लिए भी बोलना रह गया था, तो विद्या दीदी ने हमेशा मीरा के लिए खड़ी रहती है। विद्या दीदी का नाम ले रही थी मीरा, ऐसी स्थिति में जब उसको होश नहीं था, तो विद्या दीदी सबकी प्रेरणा स्रोत है। और प्रियंका बहन, आपका बहुत सारा धन्यवाद। मैं इस लायक तो नहीं हूँ, मगर फिर भी आपने इतना स्नेह दिया है, मेरे पास में शब्द नहीं आपके लिए। निस्वार्थ रूप से आप सबके लिए खड़ी रहती है, मैं आपका बहुत धन्यवाद करूंगा। और मोहित भैया का तो बार बार धन्यवाद है, और यदि मोहित भाई नहीं होते तो पता नहीं फिर क्या होता। वास्तव में ये डायलॉग आज सेट हो रहा है नमस्ते। धन्यवाद की जगह आप 11 रुपए का प्रसाद बंटवा देना उधर ही कहीं। चलिए ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। बस 1-2 बातें कह करके विराम देते हैं।
आज से ये लगभग 1.5-2 साल पहले मीरा का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था। शायद 2.5 साल हो गए होंगे और ऑनलाइन हुआ था। हम सब लोगों के बीच में ही हुआ था, ऐसे ही कक्षा में। क्योंकि ऑफलाइन व्यवस्थाएँ थी नहीं, वहाँ का वातावरण वैसा नहीं है, जहाँ मीरा रहती हैं वहाँ की जो संस्कृति है थोड़ी भिन्न है। तो हम लोगों ने ऑनलाइन उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया और उसकी गूंज बहुत दूर-दूर तक गई, बहुत विरोध भी हुआ, लेकिन मीरा ने सबको सहन किया, केवल जो अच्छी बातें थी वहाँ से ग्रहण की और एक बहुत सुंदर उपलब्धि उन्होंने उस समय उत्साह में हासिल की थी। मात्र 120 दिन में उन्होंने अपना योग दर्शन पूरा कर लिया था। 900 लगभग कक्षाएँ थी स्वामी विश्वंग जी की, तो इतनी सारी कक्षाओं को केवल 120 दिनों में उन्होंने पूरा किया। यद्यपि पूरा गहनता से तो योग दर्शन ऐसे नहीं हो पाता, वो सब समझते हैं, लेकिन फिर भी एक जुनून था, एक उत्साह था, एक योग्यता थी, उनके भीतर बल है ऐसा, जिन्होंने इन सब चीज़ों को प्राप्त किया है। व्याकरण भी पढ़ रही हैं, साथ में दर्शन भी पढ़ रही हैं, संस्कृत भी सीख रही हैं, आधुनिक विषयों पर भी अब पकड़ बना रही हैं, तो उनके भीतर बल की कोई कमी नहीं है। अब मीरा से भविष्य में भी यही अपेक्षा रहेगी कि ऐसे ही प्रसन्न रहें, खूब खुश रहें, आगे बढ़ते रहें। तो जब इन्होंने योग दर्शन पढ़ा ना, तो इन्होंने एक बात कही थी कि अब मेरे भीतर वो वैराग्य जैसी स्थितियाँ बन रही हैं, जीवन में गंभीरता आ रही है। तो मैंने कहा ये गंभीरता अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन गोलूपन बना रहना चाहिए जीवन भर। गोलूपन ना छूटे बस कुछ भी करके। आप खूब वैराग्य में जाएँ, खूब साधना की अच्छी स्थितियों में जाएँ, खूब स्वाध्यायशील बनें, खूब आगे बढ़ें, बड़े मंचों तक जाएँ, पर वो गोलूपन ना जाए कुछ भी करके। गोलूपन का मतलब वो मस्ती, मज़ाक, वो चहकना, वो एक बालिकापन, वो सब रहना चाहिए, वो बचपन, वो नटखटपन जो भी है, और उन्होंने उसको बरकरार रखा, जिसके कारण आज वो हम सबके बीच में हैं। तो मीरा के उत्तम भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ करता हूँ। जितने आप सब लोग यहाँ आज उपस्थित हुए हैं, आप सबसे केवल आधा घंटा माँगा गया था, जो कि मुझे विश्वास भी था कि कम से कम 1.5-2 घंटे तो छीन ही लेंगे आपसे। लेकिन आपने अपनी स्वेच्छा से वो इतना महत्वपूर्ण समय हम सबको दिया, जबकि सबके अपने काम हैं, यात्रा में हैं कुछ लोग, अपने व्यक्तिगत और भी चीज़ें हैं, दिनचर्या भी है, रात बहुत हो गई है। उन सब के बीच भी आप सबने समय निकाला, मैं सबका सामूहिक रूप से हृदय से बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इन सब के अंत में धन्यवाद है परमपिता परमात्मा का, जो हम सबके मूल में है, जिनकी कृपा से ये व्यवस्थाएँ मिल रही हैं, ये सहयोग मिल रहा है, जिनके होने से ये सब है, जिनके आशीर्वाद से हम सब लोग यहाँ हैं, जुड़ पा रहे हैं, उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसे परमेश्वर का तो हृदय से विशेष धन्यवाद है। तो आप सबको मैं बार-बार धन्यवाद करता हुआ आज बातचीत को यहीं विराम देता हूँ। इस कक्षा को थोड़ी देर में यूट्यूब में अपलोड करके अनलिस्टेड करके आपको लिंक भेज दिया जाएगा, और विशेष रूप से सौरभ जी और मीरा ने माँगा भी है इसको, मैं भेज दूँगा, ताकि आपको भविष्य में भी वो सब सुनने को मिलता रहे। तो आज की कक्षा को विराम देते हैं। आप सभी को सादर प्रणाम। शुभ रात्रि।